अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो हम अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी इफ एंड ओनली जी इज रियल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आप रहने दें, मीन्स के आप यही समझ लें कि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझेंगे तो। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमें प्रूफ करने के क्या क्या हुआ है कि सबसे पहले आप प्रूफ करें जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी, मीन्स कि आपने पहले ये प्रूफ करना है, ये आपको गिवन है, आपने प्रूफ क्या करना है, जी इज रियल। आपने इसको इक्वल ला के जी इज रियल प्रूफ करना है। फिर आपने इफ एंड ओनली का मतलब होता है कन्वर्सली, आपने अगर पहले ये फाइंड करना है, ये आपको गिवन और आपने ये फाइंड करना है ना, फिर आपने सेकंड जो आपका स्टेप होगा उसमें आपने ये आपको ये गिवन होगा और आपने जो फाइंड करना है वो आपने इन दोनों को इक्वल लेके आना है। तो चलिए हम अपने आपको अभी टफ लग रहा होगा लेकिन अब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने हमें जो गिवन है वो है जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी, तो हमने गिवन क्या लिख दिया, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी। तो देन हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमने प्रूफ क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये हमें गिवन और ये हमने प्रूफ करना है पहले स्टेप में। तो जी इज रियल हमने प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा, इसी तरह हमारे पास जी का कॉन्जुगेट क्या होता है, आपको पता है आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी आयोटा। इनको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इन दोनों की वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल रख देना। जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी आयोटा इज इक्वल लगा के जी की वैल्यू ए प्लस बी आयोटा। जब आप देखेंगे कि आपने रियल को एक साइड पे ले आना है और इमेजिनरी को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो अगर ए इधर ही है तो दूसरे ए को इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल के इधर बी आयोटा इधर है और माइनस बी आयोटा को इस साइड पे लेके आए तो प्लस बी आयोटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये ए से कट रहा है, ये प्लस का ये माइनस का कट गए तो क्या बन गया, जीरो। और नेक्स्ट क्या है कि बी आयोटा और बी आयोटा 2b आयोटा आ गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ हमें हमने जी को रियल फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास b जो है वो जीरो होना चाहिए, फिर ही हम जी इज इक्वल ए आ जाएगा और ए एक रियल पार्ट है, साथ आयोटा तो नहीं है ना, इसलिए हमें हमारा टारगेट क्या है कि हमने b को जीरो लेके आना है। तो चलिए हम करते हैं, हमारे पास यहाँ वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमने b को इधर ही रखना है, 2 आयोटा को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जब जीरो को 2 आयोटा पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, b इज इक्वल जीरो। ये आपने यहाँ तक b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने फाइंड ये करना था कि जी एक रियल है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना, आपने यहाँ से जी की वैल्यू ले लेनी है, ए प्लस बी आयोटा। आपने ए प्लस बी आयोटा लेके आपने b की जगह पे जीरो पुट कर देना है। b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ना, b इज इक्वल जीरो। तो आपने क्या करना, जी इज इक्वल ए प्लस जीरो आयोटा। जब आपने ए में ये जीरो आयोटा को मीन्स आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको पता जीरो हो जाता है और फिर जी इज इक्वल ए आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जी इज इक्वल ए, ये जी जो है वो रियल नहीं आ गया। मीन्स आपने प्रूफ क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में कि आपको क्या दिया हुआ था उन्होंने, क्या आपको जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी आपको दिया हुआ था और आपको प्रूफ क्या करना था, जी इज रियल। तो आपने प्रूफ कर दिया है कि जी इज अ रियल पार्ट, मीन्स के जी के आगे जो वैल्यू आई है वो ए आया ना, ए के साथ आयोटा तो नहीं है ना, जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि पहले में हमें गिवन जो था वो जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी था, तो हमने प्रूफ क्या करना था, जी इज रियल। अब हमने सेकंड स्टेप की तरफ आए हैं तो हमने यहाँ गिवन जो है वो जी इज रियल कन्वर्सली फाइंड करना था ना, हमने इफ एंड ओनली का मतलब ये है कि हमने कन्वर्सली फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है वो है जी इज रियल और प्रूफ क्या करना है, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी। तो सबसे पहले जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी, जैसे कि आप जानते हैं एज यू नो जी इज रियल पार्ट, जी एक रियल पार्ट है, आपने पीछे फाइंड कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, जी की वैल्यू लेंगे, जी इज इक्वल ए प्लस बी आयोटा, आप बी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल ए प्लस जीरो आयोटा। तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो क्या यहाँ हमारे पास आ नहीं गया इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे देते हैं। तो जी इज अ रियल पार्ट हमने प्रूफ करना था
कि जी कॉन्जुगेट और जी इक्वल है। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया जी। अब हम जी कॉन्जुगेट की तरफ आते हैं। जी कॉन्जुगेट में हमने बी की वैल्यू पुट कर देनी है। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल ए माइनस बी बेटा, हमने बी की वैल्यू पुट की 0, तो हमारे पास जी कॉन्जुगेट क्या आ गया ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास जी और जी कॉन्जुगेट दोनों सेम आ चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल जी कॉन्जुगेट फ्रॉम, मीन्स ये दोनों इक्वल कैसे आए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने करना क्या था, मैं आपको 1 मिनट में सारा ओवरव्यू बता दूं कि आपने सबसे पहले प्रूफ करना था जी, आपने गिवन था आपको जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी, और आपने प्रूफ करना था जी इज रियल, जो कि आप ये जानते हैं कि ये आप यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। ये देखें आप प्रूफ कर चुके थे जी इज इक्वल ए, तो जी इज इक्वल ए एक ए जो है वो एक रियल पार्ट है। दूसरे नंबर पे आपने प्रूफ करना था कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी, तो ये देखें जी कॉन्जुगेट इज इक्वल जी आपने प्रूफ करना था, तो आपके पास आ नहीं था क्या जी इज इक्वल और जी कॉन्जुगेट दोनों इक्वल आए ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4 के। तो चलिए क्लास यही हमारा टॉपिक खत्म होता है अब। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।